साथियों नमस्कार। आप जो एक ये ओएम देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन का नंबर 04072020-PNPW ब्रैकेट में डी डेटेड 7 फरवरी 2025। ये हमारे जो न्यू पेंशन स्कीम के जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति है, उनके लिए बहुत ही अच्छा खबर है। और वो खबर ये है कि जैसा कि हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि जो न्यू पेंशन स्कीम के जो सब्सक्राइबर हैं वो अगर रिटायर करेंगे तो उनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम पे जो हमारे जो जितने भी हमारे बंधु हैं उनको जो सीजीएचएस फैसिलिटी का जो दिया जाता था ये गवर्नमेंट ने एनपीएस जो सब्सक्राइबर है उनको भी दिया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस ओएम के अनुसार अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर सीजीएचएस एरिया के बाहर रहता है और वो सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं लेना चाहता है तो उसे भी ओल्ड पेंशन स्कीम के जो भी हमारे मेंबर है उनको जो 1000 रुपये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है वही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इन्हें भी दिया जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर जो एनपीएस सब्सक्राइबर सीजीएचएस एरिया के बाहर रहते हैं और जो सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं लेना चाहते हैं उन्हें भी ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। ये हुआ नंबर 1। दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम में ये भी एक नियम है कि जो सीजीएचएस का जो हमारा जो फैसिलिटी है उसको हम अगर ब्रॉडली अगर बांटे तो दो भाग में बांट सकते हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर मतलब इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसको हम बोलते हैं इंडोर ट्रीटमेंट, जैसे बाईपास सर्जरी या और भी जो हुआ ये हुआ इंडोर। और आउटडोर मतलब सर्दी खांसी जुकाम, ठीक है, उसको हम आईपीडी भी बोलते हैं। तो अगर कोई पेंशनर ये चाहता है, ये हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात बोल रहे हैं कि वो 1000 रुपये भी लेगा और सीजीएचएस फैसिलिटी भी लेगा, तो वैसे केस में गवर्नमेंट का रूल क्लियर है, उसको 1000 रुपये तो मिलेगा, बट यहां इंडोर और आउटडोर में से सिर्फ उसको इंडोर फैसिलिटी मिलेगा। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर कोई पेंशनर ये चाहता है कि वो 1000 रुपये भी लेगा और सीजीएचएस भी लेगा तो उसे सिर्फ इंडोर मिलेगा, आउटडोर नहीं मिलेगा। यही फैसिलिटी इस ओएम के अनुसार जो एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी ये प्रोवाइड किया गया है। तो एनपीएस सब्सक्राइबर को इस ऑर्डर के अनुसार दो लाभ है। एक, अगर वो सीजीएचएस एरिया के बाहर रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम सीजीएचएस नहीं लेकर 1000 रुपये लेंगे तो वो भी मिलेगा। दूसरा, अगर वो ये चाहते हैं कि वो 1000 रुपये भी ले और उसके और सीजीएचएस का इंडोर फैसिलिटी भी ले जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के जो कर्मचारी को मिलता है तो वो भी उनको मिलेगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत सुकून का ये खबर है। और इसके अनुसार देखिए इसमें ये कोड हेड भी दिया गया है सीजीए की तरफ से, जो डिपार्टमेंट है उनके लिए कौन कौन सा कोड हेड होगा, जैसे पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए देखिए 2071 है, 2071.01 सिविल के लिए है। ऐसे ही ये देखिए पूरा कोड हेड जो है ये इसमें दिया गया है। और इसमें देखिए एक अभी चूंकि ये नया से अभी लागू किया गया है तो इसमें देखिए इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट द रेट ऑफ एफएमए प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड अंडर एनपीएस इज इक्वल टू द रेट ऑफ एफएमए। एफएमए मतलब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम, दैट इज ₹1000 पर मंथ, जो कि हमने आपको बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो 1000 रुपये मिलता है वही इनको मिलेगा। हाउएवर द रिलीज ऑफ एफएमए इनटू द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय retired under NPS has been prescribed in OM dated 6/12/2023 में ये मेंशन किया हुआ है on quarterly basis through the respective bank। ये क्वार्टरली बेसिस में मिलेगा। और it is further clarified that the release of FMA for the period September to November, अगर चूंकि ये अभी आया है तो सितंबर से नवंबर का जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मिलेगा। और the release of FMA from the month of December onward shall be subject to submission of life certificate by the beneficiary। और आपको पता है कि ओपीएस में भी जो लाइफ सर्टिफिकेट जो है देने का व्यवस्था है, तो यहाँ भी लाइफ सर्टिफिकेट देंगे, देने के बाद आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सकारात्मक एक स्टेप है गवर्नमेंट का, जो ओपीएस के अनुसार ये एट पार्ट जैसे सीजीएचएस मिला था तो ये भी बहुत सारा डिमांड था, तो ये 1000 रुपये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में मिलेगा। और इसके लिए आप देख रहे हैं एफएमए फॉर्म N1, ये देखिए किनके लिए, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस
and their family members for availing medical facilities under central government health scheme for fixed medical allowance after retirement. ये उनके लिए FMA फॉर्म N1 ये भरना पड़ेगा at the time of retirement. और एक है FMA फॉर्म नंबर 2, ये क्या है? ये नॉमिनेशन फॉर्म फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय CCS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPS रूल 2021. और ये अगर जो है एरियर क्लेम करना चाहते हैं तो उनको FMA फॉर्म N2 जो है वो भरना पड़ेगा. उसी तरह फॉर्म 2 भी है. फॉर्म 2 में क्या है? डिटेल्स ऑफ फैमिली. ये डिटेल्स ऑफ फैमिली है. ये डिटेल्स ऑफ फैमिली जो है आपको इसमें जो है भरना पड़ेगा. जो फैमिली का जितना जो नेम है आपको टोटल देना पड़ेगा और एक अंडरटेकिंग जो है आपको देना पड़ेगा कि अगर ज्यादा अगर पेमेंट हो गया तो उसको गवर्नमेंट रिकवर कर सकती है. उसी तरह एक फॉर्म N2 भी है. ये लेटर टू द अकाउंट्स ऑफिस फॉरवर्डिंग द पेपर्स फॉर FMA टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैमिली मेंबर. ये भी एक जो है फॉर्मेट है. तो साथियों ये बहुत ही एक गुड न्यूज है जो हमारे NPS भाई हैं. तो इसे ज्यादा से ज्यादा हमारा जो NPS सब्सक्राइबर है उन तक इसको फॉरवर्ड कीजिए जिससे कि वे सारे लोग अवेयर हो जाएं. इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सभी को नमस्कार.